जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पूरी जानकारी एक ऐसी ऐतिहासिक भर्ती के बारे में जिस भर्ती का इंतजार युवाओं में इस कदर था जैसे कि वेंटिलेटर में पड़े हुए मरीज को ऑक्सीजन का रहता है। यह भर्ती युवाओं के लिए उसी ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है जो उन युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। और इस भर्ती के लिए न जाने पिछले 3-4 वर्षों में युवा वर्ग कितना इंतजार कर रहे थे। वो गाना भी आजकल आप लोग देख रहे होंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। बिल्कुल वही घड़ी आ चुकी है। कमर कस लीजिए और अगर आप 18 से 22 साल के युवा हैं और आप इस एज में एक ऐसी भर्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयनित होना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इससे बड़ी भर्ती प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कभी नहीं आई। ये ऐतिहासिक भर्ती इसलिए कही जा रही है क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब सिविल कांस्टेबल के रूप में 60,000 से अधिक यानी 60,244 पद भरे जाने हैं। अब सोच कर देखिए इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या होगा कि आपने 12th किया है, आप ग्रेजुएशन में जैसे ही पहुंचे हैं वैसे ही आप एज ए कांस्टेबल के रूप में अपॉइंट हो जाएं। माता पिता के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। तो कमर कस लीजिए क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और अगर आप इस बार चूके तो अगले 5-6 वर्ष के लिए भूल जाइए इस तरह की कोई भर्ती। और उम्मीद यही है कि यह भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। अब उन युवाओं में एक चिंता का संचार भी हो रहा है जो जीडी में लगे हुए हैं। अब उनको लग रहा होगा कि अब क्या करें, जीडी या कांस्टेबल। तो बाबू देखिए, हम तो अगर दोनों में से एक को चुनने की बात है तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में आपके सफल होने की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर आप युवा हैं और आप थोड़ी से मेहनती हैं, लगनशील हैं, तो आप यकीन मानिए आप दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिलेबस लगभग दोनों ही परीक्षाओं का सेम है, पूरा सेम है। अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ध्यान रखिए, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो काम करते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो काम करते हैं, बाकी तो सारे लोग परेशान करते हैं। इसीलिए कमर कस लीजिए और इस भर्ती में कैसे भी करके इन 60,244 पोस्ट में अपनी एंट्री सुनिश्चित कीजिए। अब देखिए, यह पहली बार हुआ है जब सिविल कांस्टेबल की 60,244 भर्तियां आई हैं। इससे पहले की अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती याद है तो वो लगभग 30 या 32,000 की भर्तियां थी। इसमें देखिए, अगर हम लोग फॉर्म की बात करें, देखिए अगर हम लोग ये बात करें कि ये फॉर्म कब से निकला है, इस फॉर्म में क्या क्या एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है, क्योंकि ये सब जाने बिना आप अनजान बने रह जाएंगे। समझिए इसको, सबसे जरूरी प्रोसेस होता है फॉर्म फिल करना। तो देखिए, ये फॉर्म अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दिया गया है और सरकारी रिजल्ट पर आपको यह भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेट समझिए क्या है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म है वो 27 दिसंबर से भर सकते हैं, क्योंकि यह साइट पर अपलोड होगा 27 दिसंबर 2023 से। 27 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो जाएगा सभी के लिए। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 16 जनवरी 2024 तक, यानी पूरे 21 डेज, 21 दिन के लिए। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसा कि बताया जा रहा था कि केवल 15 दिन के लिए फॉर्म ओपन होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जो इस एग्जाम के फॉर्म फिल करेगी, साइट कोलैप्स कर जाएगी, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। इसीलिए युवाओं द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि कम से कम 21 दिन के लिए तो ओपन कीजिए। तो सरकार ने इस बात को माना और 21 दिन, और हो सकता है कि अगर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई तो इस 21 दिन को भी बढ़ाया जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आप सिंसियर युवा हैं तो आप 21 के बाद 22 का इंतजार मत कीजिएगा। आपको इसी बीच में फॉर्म भरना है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके 3, 4, 5 तारीख तक भर लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, बौखलाहट में अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों को सुधारने का भी एक मौका मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन की डेट आप देख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो संशोधन के लिए आपको 2 दिन मिले हुए हैं। 18 तारीख 18 जनवरी 2024 को यह फॉर्म फाइनली अंतिम रूप से बंद हो जाएगा और तब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए समझदारी के साथ इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब आगे बताते हैं कि इसमें क्या आयु सीमा है और एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए उनका शारीरिक योग्यता क्या रखी गई है, साथ ही साथ इस एग्जाम में कितने स्टेज आपको पार करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एज की। तो इसमें अगर आप 18 वर्ष से लेकर 22 साल तक के युवा हैं तो आपके लिए ओपन है।
यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दुर्भाग्य से अगर आप 2 जुलाई की जगह 1 जुलाई या उसके पहले आपका जन्म हुआ है तो आप यकीन मानिए आप इस फॉर्म से बाहर हैं। और हमको पता है कि अनेकों ऐसे युवा होंगे, लाखों की संख्या में, जो इसी क्राइटेरिया से बाहर हो चुके होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप योग्यता आपकी अलग है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपकी किस्मत ही आपकी योग्यता को परखने का मौका नहीं देती है, और वो शायद इस परीक्षा के लिए अनलकी ही हैं। अब देखिए आगे, इसमें कहा गया है, ये जो आप जैसा कि डेट देख पा रहे हैं 2 जुलाई 2001 से पहले की ना हो। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को भरिए, आपके लिए ही ये फॉर्म है। और साथ ही साथ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अगर आप 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं जन्मे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि एज रिलैक्सेशन किसको है? ओबीसी, एससी और एसटी को। और सिर्फ कितना? 2 जुलाई 1996, यानी 5 साल पीछे चले जाइए, डेट वही रहेगी। काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है, फिर भी ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर महिलाओं की बात करें यानी लड़कियों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इनको 2 जुलाई 1998 से पहले जन्म नहीं लेना चाहिए। अगर जिन लड़कियों का जन्म 2 जुलाई 1998 के पहले हुआ है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, तो इनके लिए ये आयु सीमा 2 जुलाई 1993 रखी गई है। यानी अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी में है और वो 2 जुलाई 1998 के बाद जन्म लेती है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी में है तो 2 जुलाई 1993 के पहले अगर जन्म नहीं हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आयु सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि किसी भी अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होती है। इसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है कि आपको 12th पास होना चाहिए, 12 पास। यह फर्क नहीं है कि आप किस साइड से पास होंगे या फिर किस डिवीजन से पास होंगे, इस सब को कोई मैटर नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें परीक्षा की यदि हम बात करें तो लिखित परीक्षा होनी है, और लिखित परीक्षा के लिए यह क्राइटेरिया रखा गया है। इस परीक्षा में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न। पहले की ही भांति है, जो लोग पहले पेपर दिए हैं उनको भली भांति इसका पता होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। यानी कि टोटल अंक आपके सामने कितना है? 300। यानी इस परीक्षा में आपसे लिखित परीक्षा पूछी जाएगी जो कि 150 क्वेश्चन 300 अंक के होंगे। सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि ये OMR फॉर्मेट में होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला। यही आपकी ताकत है, क्योंकि ये एग्जाम किस फॉर्मेट में होना है? OMR फॉर्मेट में। तो आप निश्चिंत होकर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस पेपर देखिएगा। हालांकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें लाने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होने वाली है। अब आप कहेंगे 1.4 लिखा हुआ है, 1/4, तो जी बिल्कुल 1/4। प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि 2 नंबर का है, इसीलिए आप 0 पॉइंट मार्क कट होंगे अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो। इसके बाद देखिए, जब आप लिखित परीक्षा देंगे उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में लगभग कितना? 2.5 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, जिनकी आबादी लगभग 1.5 लाख होगी। यानी कितनी पोस्ट के लिए? लगभग 60,000 पोस्ट जो दी हुई हैं उसके लिए 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे लिखित एग्जाम को। यह काफी संख्या है, 2.5 गुना। इसके बाद सेकेंड स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज में कुछ नहीं, जो लोग लिखित एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर इस लिखित एग्जाम को पास किया है, उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। जैसा कि हर एग्जाम में होता है, आपके डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी 12th में आप पास हैं या नहीं ये देखा जाएगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट देखी जाएगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद अगला जो चरण है ये बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसमें आपका हाइट और चेस्ट ये दो चीजें देखी जाएंगी। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 168, जो कि दिल्ली पुलिस से भी कम है। जो लोग दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाते हैं उनके अंदर ये मलाल रहता है कि क्या उन्हें वर्दी मिलेगी, क्या वर्दी उनके लिए है, तो जी बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश आपको ये मौका देता है क्योंकि यहां आपकी हाइट सिर्फ 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहां तक चेस्ट की बात है तो 79 से 84, इसका मतलब है 79 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल, जबकि उसको फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि अमूमन रहता है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप बहुत सुस्त किस्म के प्राणी हैं, आप पुलिस जैसे एग्जाम के लिए नहीं बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस मतलब एक्टिव। देखिए, अगर हम बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए यहां कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यह बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जनरल, ओबीसी, एससी, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना ही हाइट में ना ही चेस्ट में। लेकिन एसटी के लिए यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर एसटी का कोई व्यक्ति है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तब भी वो एलिजिबल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो एसटी से जो लोग संबंधित हैं वो जरूर इस बात को समझ लें, उनके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। होता है कभी कभार, क्योंकि क्या होता है ना, राइट टू समानता की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में ऐसे लोग अपनी इन सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन लोगों को या तो समाज ने आगे बढ़ने से रोका था या फिर जिनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाई थी। तो यहां पर देखिए, अब हम बात करेंगे फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर। अगर कोई महिला 152 सेंटीमीटर की हाइट पूरी करती है तो वो इस प्रोसेस में पास। और साथ ही साथ इनके लिए एक और चीज जोड़ी गई है, यह है वेट। तो वेट को मापा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब 40 किलोग्राम से अगर कोई कम है तो इसका मतलब है कि खबाई पिबाई को की ही नहीं है। तो क्या करेंगे पुलिस में? पुलिस का काम होता है मेहनत का, तो महिलाओं को भी वजन 40 किलो से प्लस होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर फिजिकल की हम लोग बात करें, बाबू इसमें फिजिकल आसान है, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस में अगर इस फिजिकल की बात करें तो बड़े कम लोग फेल होते होंगे, बड़े बदनसीब लोग फेल होते होंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको 25 मिनट में खाली 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा परेड करते हुए भी जाएंगे तब भी आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के मत पहुंच जाना। ये तो अगला चरण है। फिजिकल के लिए हम अलग से टीचर हैं हमारे यहां, वो बताएंगे आपको, शंकर सर। लेकिन यहां देखिए, इसके साथ अगर फीमेल हैं तो फीमेल को यही दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है, 2.4 किलोमीटर। दोनों ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है रिटन एग्जाम की, क्योंकि रिटन के बाद यह सारा काम पर्याप्त समय मिलेगा आपको और आप कर सकते हैं। और पुलिस के एग्जाम का आप एक पैटर्न अच्छे से जानते होंगे कि जितनी भर्ती है उतनी ही होगी। इसमें वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। एक बार भर्ती हुई पूरी क्लोज, उतनी ही सीटें भरी जाएंगी। और अगर आप कहेंगे खाली चली जाएंगी तो चली जाएंगी। उन्हें इस चीज का मलाल नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब बड़ी बड़ी भर्तियां हुई हैं, 4000 5000 वैकेंसी खाली चली जाती हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसको बाद में भरेंगे। वो निकालते ही ये सोचकर हैं कि इतनी सीटें बचेंगी बात के लिए, भर्ती की भर्ती पूरी हो जाएगी और साथ में इतने लोगों को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जल्दी से हम लोग सिलेबस की। सिलेबस इसका जीडी के एग्जाम की तरह है। समझिए, इस सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ जीके, जीएस नहीं दिया हुआ है, जीके मतलब आपको बुनियादी बातें जाननी है हर सब्जेक्ट की। इसका वेटेज कितना रहेगा? इसके लिए आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। यानी इस पुलिस के एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें जीके पूछा जाएगा और कितना 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल हिंदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपको आगे बढ़ाएगा और लोगों से। क्योंकि बहुत सारे लोग मातृभाषा है चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हिंदी में ग्रामेटिकल जो होते हैं कमियां उसको पूरा नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। उनको भ्रम रहता है कि हिंदी में हमसे गलती हो ही नहीं सकती है, हिंदी तो हमारी है, अपनी मातृभाषा है, हिंदी में हमें कौन कुछ पराजित कर सकता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाकी लोग जो इतने बैठे हुए हैं एग्जाम दे रहे हैं, ये सब लोग भी हिंदी में उतने ही संपन्न हैं, और उनमें भी थोड़ा बहुत जिसने मेहनत एक्स्ट्रा कर ली, बस
वही आगे निकल जाता है। और आपको इसी चैनल पर हिंदी की क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और ये बात तो आप जान ही रहे होंगे कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा सही रूप में पहुंचे, क्योंकि ना हमें आपसे कोई रुपए चाहिए, बस आप चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आप सफल हो जाएंगे तो यही आपकी फीस होगी हमारे लिए। इसके बाद जनरल हिंदी, इसके 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहां देखिए जीके और जनरल हिंदी ये दोनों मिलकर 75 क्वेश्चन यानी 150 अंक पूरा करते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, यानी सीधे शब्दों में कहें तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बड़े ही जनरल क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे और इनके क्वेश्चनों की संख्या होगी 38 क्वेश्चन। ये 38 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड, यानी कि आप पुलिस में जा रहे हैं। आजकल होता क्या है, पुलिस वालों को देखिएगा, किसी का भी ठेला पलटा देते हैं, किसी को ही गली चलते लाठी मारने लगते हैं या बदसलूकी करने लगते हैं। तो आपका मानसिक परीक्षण यहां किया जाएगा रीजनिंग के आधार पर। आपके दिमागी हालत को जाना जाएगा कि आप वास्तव में उस लायक हैं या नहीं। ये सारी चीजें यहां पर की जाएंगी और इसके लिए आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर वही बात, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का। और इस प्रकार से ओवरऑल आप 150 क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे ओवरऑल 300 मार्क्स। क्या रणनीति अपनानी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट के अपने जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे। और जल्द ही इसके लिए हमारे एक अलग फोल्डर पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो कि पूरी तरह से फोकस होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। और यहीं पर आपको पूरी संभावना है एमसीक्यूज के माध्यम से इतना स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा कि जब आप पेपर में बैठें तो आपको लगभग 130 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपने यहां पढ़े हुए हों, क्योंकि यही कंपटीशन है। अगर आप एक चैनल को पकड़कर उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपके भटकने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जिस आयु वर्ग के लोग ये एग्जाम देने वाले हैं यानी 18 से 22, इस आयु वर्ग में भटकाव ज्यादा होता है। दोस्तों की ज्यादा सुनी जाती है कि ये दोस्त ने ये कहा, इसने ये कहा, ये चैनल वो चैनल, ये किताब वो किताब, और इसी में उलझे रहते हैं। इतना तो टाइम भी नहीं है आपके पास। तो आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाना है और नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि कहा जाता है कि परफेक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आता है। आप जितने टाइम एक चीज को पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा उस पर एक्सपर्ट होंगे। लेकिन आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। यहां पर जो तैयारी आपको कराई जाएगी वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगी। एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको यह बताया जाएगा कि आगे जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रॉपर हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके सबका बैच चलेगा। निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है एग्जाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, एज से संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।